हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन हैं, चाहे वो आपके क्रश हैं, फ्रेंड हैं, लवर हैं, एक्स हैं, हस्बैंड है या वाइफ हैं या कोई सिचुएशनशिप है, तो वो पर्सन करेंटली आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स एनर्जीज़ क्या हैं। साथ में चैनल मैसेजेस एंड सॉन्ग्स भी देखेंगे, गाइडेंस भी आपके लिए देखेंगे गाइस। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, तो आप सब इसे देख सकते हैं। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग्स करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इंस्टा में ही फ्री रीडिंग करूँगी, उसके बाद मैं यूट्यूब में भी करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को फ्री रीडिंग चाहिए तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम की आईडी को ज्वाइन कीजिए। मेरे इंस्टा की 2 आईडीज़ हैं, एक है पूर्वा घोष, दूसरा है द मिस्टिकल प्रीस्टेस। वहाँ पर भी आपका स्पिरिचुअल कंटेंट, गाइडेंस, नॉलेज तरह तरह के आपको मिल जाएंगे और साथ में आपको फ्री रीडिंग भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस रखे हैं। ओके, ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2। ग्रुप 1 के लिए हमारे पास है ग्रीन स्टोन, ओके, या फिर एवेंचुरिन आप कह सकते हैं इसे। ओके, और ये कार्ड भी है, अगर आप स्टोन के बदले कार्ड के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए हमारे पास है येलो क्रिस्टल, येलो क्वार्ट्ज, ओके, और ये कार है। तो आप कार के अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्टोन के अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो पूरा टाइम लीजिए, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट, आराम से आप टाइम लेकर अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 को चूज़ किया है यानी कि ग्रीन एवेंचुरिन को या फिर इस कार्ड को चूज़ किया है, तो हम देख लेते हैं आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, तो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ और इस कार्ड को मैं एंड में देखूँगी आपके लिए। ओके, कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर आप फोकस बनाकर रखिएगा। मुझे अभी 11-11 शो हुआ। ओके, सो आप लोगों के लिए 11-11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, ओके, हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है द हेरोफेंट, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, द एम्परर, Eight of Swords and 7 of Pentacles. बॉटम डेक से वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर जो साइंस हैं यानी कि जो राशियाँ हैं वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। गाइस सारे के सारे साइंस ही यहाँ पर मौजूद है। ओके, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है। देखिए, सबसे पहला चीज़, आपके जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, चाहे बात करना चाह रहे हो या कुछ बोलना चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो, कुछ उनके दिल में है, कुछ उनके मन में है जो इस वक्त करना चाह रहे हैं लेकिन इनसिक्योर है। ओके, कहीं ना कहीं ये अपने आप को रोक रहे हैं। ओके, थोड़े से रिजर्व वाली एनर्जी में ये है जहाँ पर ये इंसान आपको देख रहे हैं दूर से। ओके, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आपके ख्यालों में है, लेकिन ये इंसान अटके हुए हैं कि जो ये सोच रहे हैं उसके लिए इंसान स्टेप ले या ना ले। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है बिकॉज इस पर्सन के दिमाग में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत क्लियर हैं, कुछ थॉट्स हैं, कुछ ओपिनियंस हैं, कुछ फीलिंग्स हैं जो हो सकता है आपसे शेयर करना चाहते हैं,
बट ये इंसान डरे हैं, इनको लग रहा है ये कैसे बताएं, कैसे करें, कैसे फेस करें। तो मन में एक फियर काम कर रहा है करेंटली। ओके, और विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर, देखिए ये अपने लाइफ में बहुत ट्राई कर रहे हैं अपने लाइफ में एक बैलेंस लाने का, एक अच्छा इंसान बनने का, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने का। एंड हो सकता है कि ये इंसान पास में रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबल इनको बनना है, और ये इंसान को एफर्ट्स डालनी चाहिए आपके साथ, ताकि इनके लाइफ में एक बैलेंस आ पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये आपसे अलग हैं, अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो ये जो भी इंसान है ये अब बैलेंस में चीज़ों को लाना चाहते हैं। और इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके अंदर वो पावर या फिर वो हाउ शुड आई से, लाइक ये कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं कि हाँ, अगर मैं करता हूँ या करती हूँ, अगर मैं एफर्ट्स डालता हूँ या डालती हूँ, तो मैं चीज़ों को बैलेंस में ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। ओके, सो इस पर्सन को, ये पर्सन थोड़े से मुझे दिख रहे हैं कि अपने पावर में आ रहे हैं, जहाँ पर इनको महसूस हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि इनफ इज़ इनफ, अब इनको लाइफ में मैच्योर बनना है, अब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है। और ये इसी तरीके से इनकन्सिस्टेंट अपनी ज़िंदगी में, चाहे लव लाइफ को लेकर हो, करियर को लेकर हो, नहीं रह सकते। तो हो सकता है एक चीज़ में ये इंसान बैलेंस कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड अब ये इंसान आपकी तरफ भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से फियर में है। ओके, अब ये फियर किसी भी रीज़न से हो सकता है। ओके, मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपकी तरफ से कि आपको अप्रोच करना चाहिए या फिर आप इनके बिना खुश हैं। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं और देख रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, हो सकता है लिटरली आपका ध्यान सही में कहीं और है। ओके, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हो, आप अपना टाइम भी ले रहे हो, और आपको उतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है इस पर्सन के आने का या ना आने का। सो इस पर्सन को भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ये आपकी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे कि आप इन्हें वापस चाहते हो या नहीं चाहते हो, इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए या फिर आप इनके बगैर ही खुश हो और अपने लाइफ को आपने मूव ऑन कर लिया है। ओके, सो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है विद द हेरोफेंट एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए इस पर्सन के माइंड में बहुत अच्छे थॉट्स हैं आपको लेकर। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको लेकर सीरियस है। ऐसा नहीं है कि ये जो इंसान है बस इन्फैचुएशन था, या फिर इस पर्सन का मूड फ्लक्चुएट हुआ था, या फिर ये पर्सन बस टाइम पास के लिए, या फिर बस आपको नॉर्मली ये कैजुअली डेट कर रहे थे। हो सकता है कि आपको लगे कि अगर ये सीरियस होते तो ये क्यों नहीं रहे साथ में, अलग क्यों हो गए। लेकिन लेट मी टेल यू, ये इंसान इस तरीके से है कि ये जो भी इंसान है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ये इस तरीके के इंसान नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है या फिर कैजुअली बहुत सारे लोगों को डेट करना। ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान है जब बात आती है लव एंड रिलेशनशिप्स की। इनको हमेशा से ऐसा है कि जिसके साथ भी मैं रिलेशनशिप में जाऊँ उसके साथ मेरा लाइफ टाइम बने, या परमानेंटली कुछ हो, शादी हो या साथ में रहें। ओके, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ ही चाहते हैं। ओके, आपके साथ ही ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्टक फील करते हैं जब ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं अपना, कि हाँ इनको ये जो चीज़ फील करते हैं, इनको आपके साथ चीज़ों को करना है, तो स्टक फील कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि करंटली इस इंसान के मन में चाहत है कि आप लौट आओ, या फिर आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएँ। ओके, कैसी भी हो जाए, लेकिन मन में वो जो ऑप्टिमिस्टिक वाली एनर्जी होती है ना, एक होपफुल एनर्जी कि हाँ मुझे ही करना है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, मैं ही करूँगी इसे ठीक, मैं ही झगड़ा सॉल्व करूँगी या करूँगा, वो एनर्जी इस पर्सन के अंदर से लैक कर रही है। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं क्यों करूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। लेट मी टेल यू, ये इंसान कोई ऐसे इंसान नहीं है जो अपनी गलती को मानते होंगे। ठीक है, भले ही इनको डीप डाउन पता होगा कि हाँ मैंने इस चीज़ को किया है, लेकिन जब आप उन्हें बोलोगे, जब आप उन्हें शो करोगे, तब ये बोलेंगे नहीं मैंने किया, नहीं मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, तुम ही हो जो तुमने किया। तो ये ब्लेम गेम कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मुझे एनर्जीज आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, या फिर हो सकता है कि थोड़े से हो सकता है कि ये इंसान टॉक्सिक हो नेचर में, या नार्सिसिस्ट इंसान हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, जहाँ पे ना ही अपनी गलतियाँ मानते हैं, फीलिंग्स रहता है तब भी ना कुछ एफर्ट्स डालते हैं, मतलब दिल की चीज़ दिल तक रख देते हैं। ओके, और फिर कुछ प्रोसीड ही नहीं करते और बैठे रह जाते हैं कि जब होगा देखेंगे। तो ऐसी इनकी एनर्जी मुझे करंटली भी नज़र आ रही है कि प्लानिंग्स है इनके माइंड में, आइडियाज़ है आपको लेकर, सिचुएशंस को ठीक करना है, बट ऐसी एनर्जी है कि अभी हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो जब होगा देखेंगे। तो ये इंसान ट्राई भी नहीं करना चाह रहे हैं करेंगे। ठीक है, कि मैं बात करके देखती हूँ या देखता हूँ, मैं थोड़ा सा अपने तरफ से कुछ फील करवाता हूँ या करवाती हूँ, ऐसी एनर्जी में ये इंसान नहीं है। इस इंसान को लग रहा है कि पता नहीं आप क्या चाह रहे हो, आप चाहते हो भी या नहीं। तो अभी जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कुछ करते ही नहीं है, रहने देते हैं। होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ऐसी इनकी एनर्जी है, बिकॉज इगोइस्टिक ये इंसान बहुत है। भले ही इनके पास कुछ ना हो, लेकिन शो ऑफ ये ज़रूर करेंगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, आई एम दिस आई एम दैट। ऐसी वाली मुझे पर्सनैलिटी यहाँ पर आ रही है कि ये इंसान रियलिटी में जो है वो सीक्रेट रखते हैं अपने अंदर, और जो चीज़ नहीं है वो शो ऑफ कर करके लोगों को दिखाते हैं। थोड़ी सी फेकनेस वाली एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो दिल में इनके बहुत प्यार रहेगा, बट ये आपको शो करेंगे कि आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। ओके,
वी विल सी लेटर। तो ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं, दिल में है कि सही में आपके साथ शादी करनी है या फिर आपके साथ घर बसा के रहना है, आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन जब आप बात आएगी बोलने की, करने की, तो ये स्टेप बैक कर लेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि अभी सिचुएशन तो साथ नहीं दे रहा है, तो करके क्या करेंगे, कुछ मेहनत करके क्या करेंगे, बोल कर बात करके क्या करूँगा, क्या करूँगी। ऐसे इनकी करंट एनर्जीज़ हैं। देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी इंसान है करंटली आपका वेट कर रहे हैं। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जितना इन्वेस्ट इनको करनी चाहिए थी आप दोनों के कनेक्शन में, उन्होंने कर दी है। ठीक है, इनको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा करनी चाहिए थी, मैंने अपने तरफ से बहुत कम कर दिया। देखिए ये करंट एनर्जीज है, तो करंट में इनको ऐसा लग रहा है कि जितना मुझे करना चाहिए था, जितना मेरे तरफ से कनेक्शन को ठीक करना चाहिए था, मैंने कर दिया, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता या मुझे करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इस इंसान को पता है कि जब तक ये स्टेप नहीं लेंगे, जब तक ये अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, जब तक ये सच्चाइयों को नहीं बोलेंगे आपके सामने, तब तक कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर भी ये इंसान जानबूझकर जो है ना खुद कन्फ्यूजन वाली स्टेट में आ रहे हैं कि नहीं अभी सिचुएशन हम दोनों का साथ नहीं दे रहा है, अभी ये ऑब्स्टेकल्स है, वो ऑब्स्टेकल्स है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो ये खुद जो है ना एक्सक्यूज़ेस ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम चीज़ों को डीले करने दें। ठीक है, तो इनकी नेचर ही इस तरीके से हो सकती है, जहाँ पर ये शो तो करते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट है या बहुत मैस्कुलिन है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, या बहुत पावरफुल है, बट अल्टीमेटली इनको पता नहीं है कि इनको खुद के लाइफ के डिसीजंस कैसे लेने हैं और उसको कैसे प्रोसीड करना है 3D में। ओके, सो मुझे दिख रहा है करंट की एनर्जीज इस पर्सन की इसी तरीके से है, जहाँ पर ये पर्सन आपको चाहते हैं, आपको देखते भी रहते हैं। लेट मी टेल यू, ये आपको दूर से देखते हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं तो ये आपको देखते हैं, किसी और के थ्रू से ये आपको देखते हैं। ओके, और दूर से देख कर ये मन में ख्याली पुलाव बनाते हैं, फीलिंग्स इनके मन में जनरेट होती रहती है, आपको देख कर आपके बारे में सोचते भी रहते हैं कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बट स्टिल देन एक्शन लेने पे इनको याद आता है कि नहीं मैं क्यों लूँ, ठीक है, मेरा ये पहचान है, मेरा वो पहचान है, ठीक है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ या मैं इतनी बड़ी इंसान हूँ। ऐसी इनकी थोड़ी सी प्राउडफुल ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है, जो कि रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। ओके, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग जेन्युइन फीलिंग्स है, बट स्टिल देन ये एक्शन नहीं ले रहे हैं और ये दोष दूसरों का लगा देंगे कि सिचुएशन अच्छा नहीं था या फिर तुमने कर दिया। ठीक है, तो ऐसी इनकी एनर्जी है। भले इनको पता होगा कि इनके वजह से ही चीज़ें डिले हो रहा है या कनेक्शन ख़राब हुआ, लेकिन स्टिल देन ये इंसान एक्सेप्टेंस एनर्जी में नहीं रहेंगे कि नहीं जो मैंने किया वो सही था, मेरे से कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है, बस हो गया, अब छोड़ो। ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं। तो आपको चाहते ज़रूर हैं, बट अभी कुछ एक्शन लेने के मोड पर नहीं है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है डेफिनेटली। ये देखिए मुझे यहाँ दिखता है कि ये पर्सन के अंदर सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर देखते हैं, लेकिन ये आपको कभी बताएंगे नहीं उस बारे में। ये आपको देखकर इनसिक्योर होते हैं। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, उसको देखकर इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लेवल के नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये प्रिटेंड करते हैं कि ये आपसे भी बढ़कर हैं। तो हो सकता है कि बहुत ईगो हो इनके अंदर, बहुत एटीट्यूड शो करते हो, इग्नोर करते हो बार बार। ठीक है, लेकिन डीप डाउन उनको पता है जब आप अपने तरफ से एफर्ट्स डालते हो ना, तब इनकी जो है ईगो सेटिस्फाई होती है। मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है। ठीक है, बहुत खुश हो जाते हैं दिल से, लेकिन फिर अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर लेते हैं ये जब ये देखते हैं कि आप जेन्युइनली इनकी कद्र कर रहे हैं। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं है। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44, डेफिनेटली बहुत प्यार है। ठीक है, अभी भी ये इंसान इमोशनली फील करते हैं, लेकिन इनका जो बिहेवियर है, इनका जो थॉट प्रोसेस है ज़िंदगी को लेकर, वो थोड़ा सा टॉक्सिक या फिर थोड़ा सा आपसे अलग हो सकता है। ओके, और थोड़ा सा हो सकता है बहुत ट्रेडिशनल वे में सोचते हैं। ठीक है, बहुत लॉजिक्स लगाते हैं, इधर का चीज़ उधर का पूरा कॉम्बिनेशन करके सोचते हैं कि इस कनेक्शन का क्या निकल के आएगा। सो प्रैक्टिकली दिमाग ज़्यादा लगा देते हैं और फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं, और एफर्ट्स डालने में ये बहुत चूक कर देते हैं, जो अभी भी ये कर रहे हैं। और इनको पता है कि ये कर रहे हैं, लेकिन स्टिल देन ये कर रहे हैं। ठीक है, एडमिट नहीं करना चाहते अपनी गलतियों को। ऐसे मुझे करंट एनर्जीज दिख रही है, बट प्यार बहुत है इनके दिल में। ठीक है, और आपको पसंद बहुत करते हैं, और अभी भी मुझे दिख रहा है कि इनका जो प्यार है वो किसी और पे नहीं आया है। ठीक है, नो मैटर कैसा भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी हो, वो मैरिड हो नहीं हो, उनकी शादी हो गई हो, जो भी हो, ठीक है, आपसे ब्यूटीफुल ये किसी और को मानते ही नहीं है। ठीक है, इनका इंटरेस्ट किसी और पे बना ही नहीं रहता है लंबे टाइम के लिए। वन ऑफ द एक्स भी है ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3। यस, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि अपने लाइफ में भी ग्रोथ चाह रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो ग्रोथ चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं, एक पावर चाहते हैं, तो उन्हें आपके साथ यूनियन में आना होगा, बिकॉज आप उनकी स्ट्रेंथ है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मुझे दिख रहा है कि आप हो उनके। ठीक है, आप उनके लिए एक एंजल की तरह हो सकते हैं। ठीक है, वो आपकी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, नो मैटर कनेक्शन में ये कैसे भी रहे हो, लेकिन डीप डाउन ये इंसान आपकी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं। हो सकते हैं आपने उनको बहुत ज़्यादा गाइड किया, और आप हमेशा उनकी एक स्ट्रेंथ बनकर रहे हो। ठीक है, जब भी वो आपको देखते हैं, आपसे मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आप उनके लाइफ में प्रेजेंट होते हो, तो
तो वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बोल्ड तरीके से, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से कर पाते हैं, उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। तो ये चीज़ भी ये इंसान करेंटली फील कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास गाइडेंस क्या है। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। देखिए यहाँ पर फ्रेंडशिप की कमी है आप दोनों के कनेक्शन में। ओके, हो सकता है प्यार बहुत है, चीज़ें बहुत हैं, बट ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, किस वजह से हो रही है? क्योंकि फ्रेंडशिप की कमी है। अगर एक फ्रेंडशिप रहती है आप दोनों के कनेक्शन में, तो ये पर्सन नहीं सोचते कि मुझे अपनी ईगो में रहना है, अपने एटीट्यूड में रहना है। आपको भी नहीं लगता कि नहीं मैं बार बार जा रही हूँ या मैं बार बार जा रहा हूँ, मुझे बार बार बातचीत नहीं करनी चाहिए, मैसेज नहीं करनी चाहिए। एक दोस्तों के बीच में नो मैटर वो प्रोफेशनली क्या करते हो, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंसेस हो, बट एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि ईगो दिखाएंगे दोस्त के साथ, एटीट्यूड दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, वो मैसेज नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, जो जेन्युइन फ्रेंड्स होते हैं। ओके, सो एक फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच में कमी हो रही है। तो अगर आप इस फ्रेंडशिप में थोड़ा सा वर्क करोगे, ठीक है, ज़्यादा प्यार में इन्वॉल्व ना होने के बजाय थोड़ा सा फ्रेंडशिप में वर्क करोगे, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनने की ज़्यादा कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आप दोनों के कनेक्शन में बेहतर होगी। क्योंकि आप दोनों ही, मुझे दिख रहा है, इगोइस्टिक हो सकते हैं, आप दोनों ही हो सकते हैं बहुत ज़्यादा वेल नोन इंसान हो सकते हैं, और आप दोनों की ही मुझे दिख रहा है कि कुछ बाउंड्रीज हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों ही थोड़े सी अपने अपने में रहते हो। मुझे ज़्यादा एनर्जी सारी है, तो जो दोस्ती है वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाती एक रिलेशनशिप में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है साथ रहने का। ओके, तो अगर आप दोनों वर्क करोगे इस चीज़ पे, ठीक है, अगर सिर्फ आप अपने तरफ से करोगे नहीं होगा, दोनों को इक्वली करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप अपने तरफ से करोगे तो इस पर्सन की ईगो सेटिस्फाई होगी, जो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान एक्शन लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब इनको ऐसा लगेगा कि अगर इन्होंने और ज़्यादा वेट किया तो ये आपको ज़िंदगी भर के लिए खो देंगे। ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है, क्योंकि इनको अभी से इनसिक्योरिटीज़ आने लगी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लगे हैं इंसान आपके लिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं मैसेजेस एंड सॉन्ग्स। आई लव यू बिकॉज यू स्टे ट्रू टू हु यू आर। डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान हैं, जैसा अंदर से है वैसा बाहर से भी हैं, बट हो सकता है ये इंसान आपके पूरी तरीके से अपोजिट है। जैसा मैंने कहा, रियलिटी में कुछ है बट शो कुछ और करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरह कभी बन ही नहीं पाएंगे, और जब भी आपकी तरह बन नहीं पाएंगे तो आपके एनर्जी लेवल को ये कैसे मैच करेंगे, कैसे आपके साथ रहेंगे। ओके, फिर है यू ऑलवेज मेक टाइम फॉर मी नो मैटर हाउ बिजी और क्रेजी लाइफ कैन गेट, यू ऑलवेज हैव टाइम फॉर आवर रिलेशनशिप। तो इनको हो सकता है कि वो सारी बातें याद आ रही है, जब हो सकता है कि आप बहुत बिजी थे या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जा रहे थे, बट स्टिल देन आपने हमेशा उनको वक्त दिया, आप हमेशा अवेलेबल रहे, आपने हमेशा जो है एफर्ट्स डाले इस कनेक्शन में, जो हो सकता है ये इन्होंने कभी नहीं डाला। ओके, तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो चलिए हम सॉन्ग्स देख लेते हैं, चैनल सॉन्ग्स है ये। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है गुलाबी आँखें। हो सकता है ये इंसान आपके पिक्चर्स वगैरह बहुत देखती हूँ, या फिर कुछ मेमोरीज हो सकता है, ठीक है, आपकी ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं, ये आपके आइज़ को बहुत पसंद करते हैं। एंड देन वी हैव प्रेयर्स। ओके, तो ये सॉन्ग नहीं है, ये हो सकता है कि इंसान आपके लिए प्रे कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के कनेक्शन को ठीक करने के लिए प्रेयर्स करना ज़रूरी है। अगर आप प्रेयर्स नहीं करोगे तो चीज़ें जो हैं अच्छी तरीके से नहीं चल पाएंगी, स्टेगनेंसी बनी रहेगी। ओके, तो प्रेयर्स ही आप दोनों के कनेक्शन को ठीक कर सकती है। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2। अगर आपने येलो पॉट्स को चूज़ किया है या फिर इस कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके जो भी पर्सन है उनके करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ये गाइडेंस का हम आपके लिए एंड में देखेंगे। ओके, या फिर क्या मैसेज मिल रहा है आपको वो हम देख लेंगे आपके पर्सन की तरफ से इस कार्ड के थ्रू। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। हमारे पास है द सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 7 of cups in reverse, Eight of cups. Bottom of the deck से we have the Emperor. So यहाँ पर जो साइंस है गाइस वो है फायर साइन, एरीज, लीव, सजिटेरियस,
वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल्स एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, सारे साइंस मौजूद हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है? तो देखिए विद द सन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो भी पर्सन है मुझे दिख रहा है कि हैप्पीनेस के बहुत ज़्यादा तलाश में हैं, अपने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि इनके लाइफ में खुशियाँ आ जाएँ, ठीक है, अबंडेंस आ जाए, ये इनके लाइफ में पीस आ जाए, ओके। और बहुत ज़्यादा ट्राई भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने लाइफ को एक बेहतर जीवन बनाने का, या फिर एक इंटरनली ये इंसान जो है ना हैप्पी होना चाह रहे हैं, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि इनकी एनर्जी करेंटली बहुत अच्छी है क्योंकि ये इंसान आपके लाइफ में कम बैक करना चाह रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, जो कि क्लियरली मुझे बता रहे हैं कि ये जो इंसान है बहुत क्लियर हो चुके हैं। इनके माइंड से जो भी कन्फ्यूजन्स थे, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी था कोई, ओके, सो मुझे दिख रहा है कि उससे भी ये इंसान बहुत जल्दी निकल सकते हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो भी बैरियर्स थे, जो भी इल्यूजन्स थे आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, या फिर जो भी कन्फ्यूजन्स थे इस पर्सन की मेंटली, वो सारी इराडिकेट हो रही हैं धीरे धीरे। एंड ये इंसान अब जो है ना श्योर हो रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस है ये, या तो ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो आप लोग, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री में बहुत दूरियाँ हैं आप दोनों के बीच में फिजिकली। सो ये इंसान श्योर हो रहे हैं एंड इनको मन हो रहा है कि ये इंसान बस आपसे मिलने आए, या फिर आपके साथ, आपके पास, आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे ये सेटल हो जाएं, ओके। ये जो बैरियर्स हैं, ये जो दूरियां हैं, इस चीज़ को ये इंसान कंटिन्यू नहीं रखना चाह रहे हैं। करेंटली मुझे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्रेश, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, ओके, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नज़र आ रही है, जहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर भी, और एक नई शुरुआत ये इंसान करना चाहते हैं। द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ कप्स, जहाँ पर भी ये रह रहे हैं, जहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं, करेंटली उस जगह पे ये इंसान नहीं रहना चाह रहे हैं, वहाँ पर ये खुश नहीं है, किसी ना किसी चीज़ से ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, ओके, मेंटली हो या फिजिकली हो। एंड ये मूव ऑन होना चाह रहे हैं जहाँ पर भी ये रह रहे हैं, जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में करना चाहते हैं, कम बैक करना चाह रहे हैं, रिकनसाइल होना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो सबसे पहले मिटे, एक नई शुरुआत हो और आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करो। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये खुद डिसीजन इस पर्सन ने ले लिया है, ओके। बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ले लिया है कि ये किस तरीके से आपकी तरफ आएंगे। तो कुछ लोग ये हो सकता है कि पहले ये आप जहाँ रहते हो वहाँ पर आ जाएं, या फिर ये अपना लोकेशन चेंज करें, उसके बाद ये जो है आपको अप्रोच करे, या फिर आपसे मिलने आए, या फिर आपसे बातचीत करना शुरू करें। ये इंसान डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनसे ऑनलाइन मिले हो, अनकन्फेस्ड लव है, या फिर इन जनरल भी अनकन्फेस्ड लव हो सकता है। तो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ढेर सारा बात करना चाहते हैं। करंट एनर्जीज मुझे दिख रही है, इनके दिल में मुझे दिख रहा है कि रीजनरेट हो रहा है। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप था, मैरिज था, आप दोनों मैरिड थे एक दूसरे के साथ, तो मुझे दिख रहा है कि इनके इमोशन जो है ना रीजनरेट हो रहे हैं, फिर से शुरू हो रहा है, ठीक है, नए तरीके से शुरुआत हो रही है हर एक चीज़ की। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन के अंदर हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन आया हो सकता है कोई बैगेजेस क्लियर हुए हो सकता है कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्लियर हुए हो, ओके, हो सकता है कोई कार्मिक सिचुएशन भी क्लियर हुआ हो, या फिर एक फेस मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप का खत्म होते हुए दिख रहा है, जिससे मुझे ड्रास्टिक चेंज आपके पर्सन की एनर्जीज में, फीलिंग्स में भी नज़र आ रही है, ओके। सो ये इंसान डेफिनेटली आपसे करंटली बात करना चाह रहे हैं। बहुत जल्द आपको इस पर्सन का मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है, ओके। या फिर अगर आप दोनों पास पास रहते हो तो हो सकता है कि ये इंसान आपसे मिलने भी आ जाए। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे एनर्जीज आ रही है, बिकॉज ये इंसान खुद अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि बस आपके साथ भी सारी चीज़ों को ठीक कर लें, क्योंकि ये बहुत क्लियर है करेंटली मुझे नज़र आ रहा है, पैशनेट भी है आपको लेकर करेंटली, और इमोशनली भी बहुत फील कर रहे हैं आपको लेकर, और बस चाह रहे हैं कि जहाँ पे भी ये इंसान रुके हुए हैं या जी रहे हैं उसका तरीका या फिर उस जगह को ये इंसान बदल के बस आपके करीब आए, कैसे भी करके हो, ठीक है। तो करंट एनर्जीज इनकी बहुत अच्छी है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। अगर आप ब्लॉक्ड हैं, ठीक है, अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आप वो आपको अनब्लॉक करेंगे, और अगर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है और आप चाहते हो कि वो आपके पास वापस आए तो आपको अनब्लॉक कर देना चाहिए, ओके, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंड अमेजिंग नज़र आ रही है मुझे, ओके। तो आपको टेक्स्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कर लिया है, लेकिन अगर आपने ब्लॉक किया है तो आप अनब्लॉक कर सकते हो, ओके, ताकि ये इंसान अपने तरफ से आपसे बात करने के लिए मैसेज कॉल तो एटलीस्ट कर पाए, ओके। एंड देखिए मुझे थोड़ा यहाँ पर एनर्जीज आ रही है ना कि इंसान इमेच्योर है, ओके। सो
इनकी बातों को आप ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़े से इमेच्योर मुझे नज़र आ रहे हैं। नो मैटर इनका एज कुछ भी हो, लेकिन थोड़े से इमेच्योर हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बातों को इधर उधर घुमा फिरा कर कहना, ठीक है। कभी बहुत अच्छा बातें करना, कभी बुरा बात करना, तो थोड़े से इमेच्योर हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान बुरे हैं, अच्छे इंसान है ये। बट मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एकदम न्यू फ्रेश कनेक्शन है, कुछ डेज चले हैं, कुछ मंथ्स चले हैं, और ऐसा कुछ इशू नहीं है, वो भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, कुछ स्ट्रॉन्ग इश्यूज़ नहीं है। हीलर ऑफ द एजेस, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग हुई है आपके पर्सन की, डेफिनेटली। या तो उन्होंने हीलिंग सेशंस लिए हैं, या फिर नेचुरली उनकी हीलिंग हो चुकी है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स किए हैं, इनर वर्क की है, हीलिंग की है, ताकि आपका कनेक्शन ठीक हो जाए। तो उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। ओके, केयरिंग कनेक्शन, OMG, वाओ। एंड बॉटम रेक से वी हैव वॉकिंग अवे, नंबर 27। देखिए, अगर कोई ऐसा भी सिचुएशन था जहाँ पे किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे, ओके, या फिर ये किसी और को डेट करने लग गए थे, तब भी मुझे दिख रहा है कि इनको रियलाइजेशन है और ये आपके पास ही लौटेंगे। और डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, ये आपकी तरफ ही लौटना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि श्योर है अपने फीलिंग्स को लेकर, इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है करंटली, ठीक है। और ऐसे नहीं है कि बहुत रोना धोना इमोशनल तरीके से नहीं, बहुत हैप्पी तरीके से आपको याद कर रहे हैं, बहुत हायर वाइब्रेशंस में हैं, और बस चाह रहे हैं कि जैसे आप लोग पहले रहा करते थे, जैसे आप दोनों का कनेक्शन था अच्छी तरीके से, फिर से वो चीज़ हो जाए और आप दोनों का एक न्यू बिगनिंग हो, ओके। और दूरियाँ मिटे, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। दूरियाँ ये चाहते हैं कि बस दूरियाँ मिट जाएं, और बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज भी करते हैं आपको लेकर, ओके। मुझे ये एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है यहाँ पर, सो डेफिनेटली। सो चलिए देख लेते हैं मैसेज क्या है आपके लिए। फीलिंग्स उनकी बहुत ही अच्छी है, प्यारी है, ठीक है, बहुत लविंग वाली है, ओके। ये बस चाहते हैं कि कनेक्शन बस ठीक हो जाए और आप दोनों करीब आ जाओ, ठीक है। ये बस आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। नो मैटर आप दोनों मैरिड कपल्स हो या फिर अनमैरिड कपल्स हो, बट ये बस चाहते हैं कि आप इनसे एक भी पल दूर ना हो, ठीक है। एक डिस्टेंस ना रहे आप दोनों के बीच में, फिजिकली इमोशनली आप दोनों इंटैक्ट रहो, ओके। वी हैव सेक्शुअल यूनियन ऑन द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो हो सकता है कि पूरी तरीके से यूनियन आपका नहीं हुआ है, ओके। हो सकता है कि आप दोनों ने डेट किया है, फीलिंग्स आप दोनों की है, बट थोड़े बहुत सरफेस लेवल पे रह गई है, जहाँ पर इमोशनली हो सकता है आप दोनों कनेक्ट नहीं कर पाते हो पूरी तरीके से, ओके। और फिजिकली तो आप लोग दूर हो सकते हैं, कभी आप लोग मिले भी नहीं हो, एक दूसरे को देखे भी नहीं हो, तो ऐसी एनर्जीज भी हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फिजिकल कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, बट जो एक बैलेंस होना चाहिए फिजिकल कनेक्शंस का, मेंटल कनेक्शंस का, इमोशंस का, वो पूरी तरीके से हुआ नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से ये इंसान हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी आपको प्रॉमिस करते हैं फिर उस चीज़ को निभाते नहीं है, तो ऐसी एनर्जीज है। तो एक बैलेंस लाना ज़रूरी है, ओके। सो अगर आप लोग ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो या फिर अभी कभी आप लोग मिले नहीं हो, तो ट्राई करो कि बातचीत आप लोग कंटिन्यू रखो, बातचीत करो, ठीक है। ज़्यादा कमिटमेंट वगैरह के बारे में मत बोलो, क्योंकि मिलो, ठीक है, देन देखो एक दूसरे को, देन चीज़ों को आगे बढ़ाओ। लेकिन झगड़ा करना, ठीक है, ब्लॉक करना, या फिर कमिटमेंट के बारे में बात करना, शादी करने के बाद बात करना, ये सब थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बिकॉज पूरी तरीके से चीज़ें हैं, हो सकती है डीपर लेवल पर अभी तक आप दोनों की पहुंच नहीं पाई है, सरफेस लेवल पर है, तो आपको उन सारी चीज़ों पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। सो अगर ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा वक्त लो, आराम से इस पर्सन को जानो, बात करो, दोस्ती बढ़ाओ एक दूसरे के साथ। देन जब आप दोनों मिलोगे, जब आप दोनों का टाइम आएगा, तब आप दोनों आराम से समझना एक दूसरे को, ठीक है। फिर आप दोनों डिसाइड कर सकते हो कि कमिट करना है या नहीं करना, शादी करना है तो कब करना है। तो थोड़ा सा टाइम लो हर एक चीज़ में, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में इम्बैलेंसेस थोड़े हैं, जो कि प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, हर एक चीज़ में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, ओके। अब ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड पे हैं, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्सुअल साइड पे हैं, ठीक है, ज़्यादा उस तरीके से उस लेवल पर सोचते हैं, तो हो सकता है आप उसी वजह से आप दोनों का बैलेंस नहीं बन पाता, ठीक है। आप चाहते हो कि सोल लेवल पर हो कुछ चीज़, और आपके पर्सन को लगता है कि लव मीन्स फिजिकल कनेक्शंस, ठीक है, या फिर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं फिजिकल कनेक्शंस को। तो मुझे दिखता है एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ होने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत कीजिए, ओके। या ओके, सो चलिए देख लेते हैं मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से, फिर हम सॉन्ग्स देखेंगे। थोड़ा फंबल हो गया होगा तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं बोल रही हूँ, ओके। लेट्स सी। आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल। सो इनको वो चीज़ बहुत पसंद है कि आप उनको जो एक फ्रीडम देते हो, आप उन्हें जज नहीं करते हो, ओके। आप हमेशा
इक्वली उन्होंने आपने हमें कभी अपना चीज़ों को शो ऑफ नहीं किया उनके सामने, या कभी उनको फील नहीं कर इन्फीरियर फील नहीं करवाया, और उस चीज़ को ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं करंटली। ओके, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली याद आ रही है, उनको ऐसा फील हो रहा है करंटली कि आप उन्हें कितने अच्छे तरीके से समझते थे। एंड देन वी हैव व्हेनेवर आई एम विथ यू इट इज़ लाइक वी आर इन आवर ओन स्पेशल लिटिल वर्ल्ड टुगेदर वेयर नोबडी एल्स एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पर भी वो पिक्चर है, डेफिनेटली आपके साथ बहुत यूनिक, बहुत अलग फील करते हैं। ओके, और इनको ये सारी चीज़ों को भूल जाते हैं जब भी आपके साथ रहते हैं या फिर आपके साथ बात करते हैं। ठीक है, तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं। डेफिनेटली मुझे एनर्जीज आ रही है। तो चलिए चैनल सॉन्ग्स देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। वी हैव बोझेना से बोझेना, सो दिस इज़ फॉर बंगाली व्यूअर्स एंड बाकी लोग भी आप लोग देख सकते हो। ओके, इसका ट्रांसलेशन आपको आराम से मिल जाएगा, लिरिक्स आपको आराम से मिल जाएंगे, तो आप समझ सकते हो। ओके, एंड देन वी हैव तुम्हारी हिद मझारे राखबो। ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ बंगाली सॉन्ग, सो इसी पे आप लोग सुनिएगा। बहुत अच्छा, बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स है दोनों, इसके ट्रांसलेशन भी मिल जाएंगे। और एक सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए, क्योंकि दोनों ही बंगाली सॉन्ग्स आए हैं, लेकिन आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं। मैं अगर कहूँ, ओके, तो आप उनके लिए क्वीन की तरह है या किंग की तरह है। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान बहुत प्यार करते हैं आपको, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा डेप्थ में जाना ज़रूरी है करंटली। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय।